आज यानी 22 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ लोगों के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचते हैं। वहां इमाम इलियासी से मुलाकात करते हैं। बातचीत करीब 1 घंटे से ज़्यादा चलती है और वो भी बंद कमरे में। उसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और इमाम भागवत को छोड़ने बाहर तक आते हैं। बाहर आकर डॉक्टर उमर अहमद कहते हैं, मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं। मुलाकात सामान्य प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि महीने भर से जो मुलाकातों की झड़ी लगी है, उसके पीछे का राज आखिर क्या है। सांप्रदायिक सौहार्द तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों की ऐसी मंशा है ही नहीं। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज उस पर्दे के पीछे चल रही कहानी का राज जानने की कोशिश करेंगे, जो कहानी संघ प्रमुख मोहन भागवत और दिल्ली के इमाम के बीच चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज 22 सितंबर को दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर उमर अहमद ने पूछा कि मोहन भागवत ने कुछ समय पहले हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक वाला बयान दिया था, इस पर आप क्या कहेंगे। इमाम ने जवाब दिया, जो उन्होंने कहा वो सही है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र ऋषि हैं। जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। इससे पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन ने पहले भागवत को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, जिसके जवाब में मोहन भागवत ने 22 अगस्त की तारीख मिलने के लिए मुकर्रर की थी। इस तय की गई तारीख पर संघ प्रमुख और मुस्लिम डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि संघ प्रमुख के तेवर इस समुदाय के लिए कुछ नरम पड़े हैं। उसके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात मुलाकात की। चीफ इमाम इलियासी से मिलने के लिए संघ प्रमुख भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। आरएसएस ने हाल ही में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठकें भी की हैं। इलियासी से मुलाकात सामान्य संवाद की प्रक्रिया है, ऐसा कहना है आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का। इनका कहना है कि सरसंघ संचालक मोहन भागवत सभी क्षेत्रों के लोगों से अक्सर मिलते हैं। ये एक सतत सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। 1 घंटे चली मुलाकात। इमाम इलियासी और भागवत के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा चली। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार थे। आम्बेकर ने कहा कि मुस्लिम नेताओं से संवाद की प्रक्रिया निरंतर आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले भागवत ने कुछ मुस्लिम नेताओं से व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की है। भागवत से मिलने वाले नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, जरीमुद्दीन शाह, सईद शेरवानी और शाहिद सिद्दीकी शामिल थे। भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल की पहल पर हुई इस मुलाकात से भी दोनों समुदायों के बीच मतभेद को कम करने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की गई। मुसलमानों के एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी ने भी 30 अगस्त 2019 को दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ मुख्यालय पहुंचकर मोहन भागवत से मुलाकात की थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पहल पर हुई इस मुलाकात की भी खूब चर्चा थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के पहले दोनों शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात को फैसला आने के बाद शांति समुदायों में शांति बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। चर्चा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत
आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसे कश्मीर में चुनावी राजनीति की दोबारा शुरुआत के बाद घाटी में शांति बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह नेता कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को घाटी में दोबारा सक्रिय ना होने और कश्मीरी युवाओं को नए भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सारा ताना बाना क्यों बुना जा रहा है। मुस्लिमों को साधने की कोशिश। माना जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के नेता लगातार मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान के पूरा नहीं होने की बात करते हैं। सभी का डीएनए एक होने की बात भी वो कह चुके हैं और ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा बोल गए थे जो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं था। भागवत का कहना था कि संघ मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐलान कर देते हैं कि पार्टी का मिशन मुसलमानों के करीब तक पहुंचने का होना चाहिए। कश्मीर के नेता गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में भेजना भी संघ परिवार की मुसलमानों से करीबी बढ़ाने की इसी सोच की एक मिसाल है। संघ और भाजपा में मुसलमानों के प्रति आ रहे इस बदलाव का कारण क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम बिरादरी के बीच भारत की छवि बेहतर करने की कोशिश है या फिर इसके जरिए संघ किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहा है या फिर 2024 में बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत आन पड़ी है। भागवत ने कहा था हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक। इस बात को तो कोई भूला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा और आरएसएस ने मुसलमानों के करीब पहुंचने की ये कोई पहली कोशिश की हो। दोनों ही संगठन लंबे वक्त से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे हैं। भाजपा में तो इसके स्थापना काल से ही कई मुस्लिम नेता इसके सर्वोच्च नेताओं में शुमार रहे हैं। सिकंदर बख्त की लोकप्रियता आम जनता के बीच भला ही कम रही हो, लेकिन पार्टी संगठन में उनकी अहमियत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसी रही। संघ ने भी कई मौकों पर यह साफ किया है कि उसे उन मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और यहाँ की संस्कृति को अपना समझते हैं। ये क्रम गुरु गोलवलकर से शुरू किया था, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2018 के उस बयान में भी दिखाई पड़ा जब उन्होंने मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान अधूरा होने की बात कही थी। उन्होंने भी ये बताने की भरपूर कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और दोनों ही इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश की संस्कृति को बचाए रखना भी दोनों का ही जिम्मेदारी है। दोनों तरफ से जो बातें बाहर आ रही हैं वो तो सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने की ही आ रही हैं। इमाम का भागवत को राष्ट्रपिता कहना गले से नीचे नहीं उतर रहा। जाहिर है कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब असल में बंद कमरे में क्या खिचड़ी पकी वो देखने वाली बात होगी। वैसे ये बातें ज्यादा दिनों तक पर्दे के पीछे नहीं रह पाती। इस बात का भी जल्द खुलासा हो ही जाएगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।